हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंटरनेट टेक्नोलॉजी के बारे में अध्ययन करेंगे। इंटरनेट टेक्नोलॉजी है क्या चीज़, इंटरनेट क्या क्या काम आते हैं और इंटरनेट को चलाने के लिए कौन कौन से ब्राउज़र है, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आता है इंटरनेट। इंटरनेट एक विशाल नेटवर्क होता है जो विश्व भर में फैले हुए छोटे बड़ी कंप्यूटर को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। यानी ये एक ऐसा जाल होता है जो टेलीफोन लाइनें, केबल व विभिन्न बेतार या जो माध्यम होते हैं, मीडिया होते हैं, उनकी दुनिया भर के कंप्यूटर को परस्पर आपस में जोड़ने का कार्य इंटरनेट के द्वारा किया जाता है। इंटरनेट को नेटवर्कों का जाल भी कहा जाता है या फिर नेटवर्कों का नेटवर्क भी इंटरनेट को कहा जाता है। यानी इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क होता है जो सबसे बड़ा नेटवर्क माना जाता है। इसी इंटरनेट को नेटवर्कों का नेटवर्क जाल भी कहा जाता है, क्योंकि यह हमारे एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर को जोड़ने के लिए इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है। इंटरनेट विश्व का सबसे बड़ा तथा और लोकप्रिय नेटवर्क माना जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से हम शिक्षा, चिकित्सा, विज्ञान, खेल व राजनीतिक व संगीत व वाणिज्य, अंतरिक्ष आदि किसी भी क्षेत्र से संबंधित सूचनाओं को प्राप्त करने का कार्य करते हैं। क्योंकि इंटरनेट से दूरियों को समाप्त कर दिया जाता है, क्योंकि लंबी दूरियों को कम समय में इंटरनेट जो हमारी सूचनाओं को प्राप्त कर सकता है। इंटरनेट से जुड़ा हुआ व्यक्ति अपने कंप्यूटर से विश्व भर के किसी भी भाग में जो रहने वाला जो कोई भी व्यक्ति से संपर्क कर सकता है। इंटरनेट एक मल्टीमीडिया तकनीक यानी तकनीकी पर आधारित होता है। कौन सी मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी पर आधारित होता है, क्योंकि इस इंटरनेट के माध्यम से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक यानी किसी भी प्रकार का कोई भी डाटा या कोई भी टेक्स्ट या कोई भी फोटोग्राफ, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स आदि का कम्युनिकेशन यानी आदान प्रदान किया जा सकता है। इंटरनेट की जो भाषाएं होती हैं उसमें हम HTTP, मेल और इंटरनेट और WWW वर्ल्ड वाइड वेब, इन सब का यूज करेंगे। इंटरनेट दुनिया की सूचनाओं व डाटाओं को आदान प्रदान करने की एक महत्वपूर्ण क्षमता रखता है, क्योंकि यह एक सबसे लोकप्रिय रहस्य माना जाता है। इसका कोई भी स्वामी नहीं होता है, इसे सिर्फ चलता है और इसमें जो सभी जानकारी हमारे से एक सर्वर के माध्यम से उपलब्ध होती है। किसके माध्यम से? एक सर्वर के माध्यम से उपलब्ध होती है। इंटरनेट का सबसे बड़ा उदाहरण तो यानी कोई भी एक व्यक्ति या फिर कोई कंपनी या संस्था या सरकारी एजेंसी जिसका कोई स्वामित्व नहीं रख सकती, क्योंकि और इसे कोई ही नियंत्रित करती है। और कुछ एजेंसियां सलाह देकर, मानक व निर्धारित कर व अन्य मुद्दों पर जानकारी देकर इसकी सफलता को सहभागी बना सकती है। क्योंकि इंटरनेट वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। यानी इंटरनेट क्या कहलाता है? वर्ल्ड वाइड कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है, W3C कहलाता है। इसको चलाने के लिए कुछ नियमों को तय किया जाता है, जिसे हम प्रोटोकॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? उनको प्रोटोकॉल कहा जाता है। यानी इनकी जो दिशा निर्देशक व नियम कानून होते हैं नेट को चलाने के लिए, उनको हम प्रोटोकॉल कहते हैं। और इंटरनेट के इस्तेमाल से होने वाले दो मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसे पहला होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यानी TCP, और दूसरा होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी IP। ये हमारे मानक निर्धारित होते हैं दो, जो हमारे इंटरनेट को उपयोग करने के लिए इन प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। पहला ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यानी TCP, दूसरा इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी IP। इंटरनेट का इतिहास क्या है? अब आता है इंटरनेट का इतिहास। इंटरनेट का जो प्रारंभ 1860 के दशक में अमेरिका में हुआ था। जो अमेरिका की रक्षा विभाग ने मूलतः यानी जो वहाँ के जो वैज्ञानिक व अनुसंधानों ने इसके कार्यों के लिए इसका विकास 1869 में अमेरिकी रक्षा विभाग ने अपने साथ कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय व स्टैनफोर्ड अनुसंधान संस्था के नेटवर्क के द्वारा जोड़कर इसकी शुरुआत की गई थी।
कौन से विश्वविद्यालय यानी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय या और स्टैनफोर्ड अनुसंधान संस्था के नेटवर्क को आपस में जोड़कर इसकी 1969 में रक्षा विभाग के द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। और इस नेट को जो नेट या नेटवर्क होता है उसको हम ARPANET के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? ARPANET में, यानी इंटरनेट की फुल फॉर्म या इंटरनेट को या नेटवर्क को हम ARPANET के नाम से भी जाना जाता है। यानी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से लेकर स्टैनफोर्ड जो अनुसंधान संस्था है उनको आपस में दोनों को जोड़कर इस इंटरनेट की शुरुआत 1869 में अमेरिका के रक्षा विभाग के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1869 में अमेरिका के रक्षा विभाग के द्वारा की गई थी। और इसी नेटवर्क को अमेरिका के रक्षा विभाग के द्वारा ARPANET नाम दिया गया है, जो हमारे उपयोग में केवल रक्षा संबंधी आवश्यकताओं के लिए इस नेटवर्क को यानी संस्थाओं व विद्यालयों को भी इसे जोड़ने का कार्य शुरू किया गया था। उसके बाद यानी ब्रिटिश डाकघर में पहला इंटरनेट अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर नेटवर्क बनाया गया था। कौन सा? 1979 में ब्रिटिश डाकघर ने पहला अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर नेटवर्क बनाकर इंटरनेट की एक नई प्रौद्योगिकी यानी औद्योगिकी को आरंभ कर दिया गया था। किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार के द्वारा ब्रिटिश डाकघर ने पहला अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर नेटवर्क बनाया था, जिसे एक आरंभ कर दिया गया था। कब? 1979 में। फिर 1986 में अमेरिका ने नेशनल साइंस फाउंडेशन यानी NSF नेट का नाम देकर एक नेटवर्क विकसित किया, जिसे हम आज के दुनिया में ARPANET के नाम से जोड़ दिया गया है। NSF आज भी इंटरनेट का एक वेबबोन नेटवर्क पर कार्य करता है। तो अमेरिका ने इसे 1986 में, कब? 1986 में नेशनल साइंस फाउंडेशन यानी NSF नेट नाम को देकर इसको जोड़ दिया गया। और इस नेटवर्क को विकसित करने के बाद इसे ARPANET से जोड़ा गया था, जो अमेरिका में इसे विकसित किया गया था। इन दोनों को जोड़कर एक वेब नेटवर्क का कार्य किया जाता है, जो आज 1989 में ब्रिटिश वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली के द्वारा इंटरनेट पर संचार को सरल बनाने के लिए एक वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया गया था। यानी WWW का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? टिम बर्नर्स-ली के द्वारा। कब? ये 1879 में ब्रिटिश वैज्ञानिक था। कौन था? 1889 में ब्रिटिश वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली के द्वारा एक पूरे संचार को जोड़ने के लिए वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW का आविष्कार किया गया था, जिसे इतिहास में यह एक क्रांतिकारी की खोज की गई थी। 20 दिसंबर 1990 को दुनिया की पहली वेबसाइट लाइव की गई है, जो 6 अगस्त 1991 को इस वेबसाइट को दुनिया भर के लोगों ने देखा गया है। यानी 20 दिसंबर 1990 को एक वेबसाइट को, जो हमारी दुनिया की पहली वेबसाइट है, उसको लाइव किया गया था, जिसे 6 अगस्त 1991 को इस वेबसाइट को दुनिया भर के लोगों के द्वारा देखा गया था। इसके बाद अनेक तकनीक विकसित हुई और नए नए नेटवर्क अस्तित्व में आए और इंटरनेट से जुड़ते चले गए। इस प्रकार इंटरनेट ने अपनी वर्तमान अवस्था में इस प्रकार निरंतर विकास अभी जारी है, जो लोगों को इसको और अधिक उन्नत देखने के लिए लालसा बनी हुई रहती है, क्योंकि इसी के कारण इंटरनेट का उपयोग अब न केवल यूजर्स में बल्कि मोबाइल फ़ोन में भी लगातार इसका उपयोग किया जा रहा है। उसके बाद आता है हमारा इंटरनेट की कार्यप्रणाली। इंटरनेट वर्किंग कैसे करता है? इंटरनेट की जो कार्यप्रणाली होती है, उसे इंटरनेट से जुड़ने के लिए हमें इंटरनेट सेवा प्रदान यानी जो एक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी चाहिए, जिसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहा जाता है। इसको शॉर्ट में ISP की सहायता लेनी होती है। ISP क्या होता है? यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक ऐसा सेवा प्रदान व कंपनी होती है जो हमें या फिर आपको इंटरनेट व अन्य वेब सेवाओं तक पहुंचाने का कार्य करती है, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से इंटरनेट से जुड़ने के लिए विभिन्न तरीके कार्य करते हैं, जैसे डायल अप, केबल, फाइबर ऑप्टिक्स या वाईफाई को शामिल किया जाता है, जो हमारी इस कंपनी के द्वारा अवेलेबल कराया जाता है यानी उपलब्ध कराया जाता है। क्योंकि ये विभिन्न कनेक्शन आपके इंटरनेट पहुंचने की गति, जो हमारी स्पीड होती है, उसको कंट्रोलिंग करती है और भारत में
प्रारंभ में सर्वप्रथम यानी विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा इंटरनेट को प्राइवेट करवाया गया था। भारत में सबसे पहले किसके द्वारा इंटरनेट प्राइवेट करवाया गया था? विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा भारत में इंटरनेट सर्विस को प्राइवेट करवाया गया था, यानी VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा भारत में सबसे पहले इंटरनेट को प्रदान किया गया था, यानी उपलब्ध करवाया गया था, जो एक केवल इंटरनेट सेवा प्रदान कंपनी मानी जाती है। जो आज की दुनिया, आज के जो दौर में दो सरकारी और भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड यानी MNTL सहित अनेक इंटरनेट सेवा कंपनियां वर्तमान में विद्यमान हैं, जो अपनी सेवाएं दे रही है। क्योंकि यूजर के द्वारा इंटरनेट सेवा लेने के लिए सामान्यतः दो प्रकार के कनेक्शन मिलते हैं, एक तो डायल अप और एक डायरेक्ट। पहला होता है डायल अप और दूसरा होता है डायरेक्ट। डायल अप कनेक्शन में जो उपभोगकर्ता होता है वो अपने कंप्यूटर से अपने ISP का एक विशेष नंबर डायल करना पड़ता है और इस यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से संपर्क जुड़ते ही यूजर इंटरनेट की से जुड़ जाता है। और डायल अप एक अस्थायी कनेक्शन होता है, क्योंकि कनेक्शन स्थापित करने के लिए उसको पर डायल नंबर करना होता है, जो हमारे टर्मिनेट भी हो सकते हैं। जो डायल नहीं करे थे यूजर के द्वारा यह कनेक्शन को समाप्त भी किया जा सकता है। डायरेक्ट कनेक्शन क्या होता है? डायरेक्ट कनेक्शन के द्वारा जो यूजर होता है हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से सीधे एक केबल या डायलेशन फ़ोन की लाइन के द्वारा जुड़ जाता है, जो अधिक स्पीड के लिए लीज लाइन काम में ली जाती है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की आवश्यकता के अनुसार किसी भी बैंडविड्थ की जो लीज होती है, लीज लाइन को यूजर के लिए उपलब्ध करवाई जाती है, क्योंकि यूजर मोबाइल युक्तियाँ जैसे लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन आदि के लिए भी विभिन्न सेवाओं के द्वारा अनेक प्रकार के इंटरनेट प्लान उपलब्ध कराए जाते हैं। वर्तमान में लगभग यानी जो सेवाएं प्रदान तीव्र गति वाले यानी 3G, 4G और 5G अवेलेबल सेवाएं देने लग गए हैं, जबकि कुछ सेवाएं प्रदाताओं को अधिक तीव्र गति वाली जैसे 4G यानी 4th जनरेशन, 3G यानी 3rd जनरेशन की इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध करा दी जाती है। वर्तमान में 5G सेवाओं का ट्रायल चल रहा है, यानी 5G जनरेशन का ट्रायल चल रहा है। आजकल अधिकांश शिक्षण संस्थाएं, कार्यालयों और हवाई अड्डों, होटल आदि में वाईफाई सुविधाएं उपलब्ध होती है, क्योंकि ये वाईफाई के जो हॉटस्पॉट कहलाते हैं उनके माध्यम से इंटरनेट सेवाओं को प्रोवाइड कराया जाता है। किसके माध्यम से? इंटरनेट जो सेवाएं होती हैं उनके माध्यम से हमें प्रोवाइड कराए जाते हैं विश्व से। और इस इंटरनेट के माध्यम से हम विश्व से जुड़ भी सकते हैं। डिजिटल भारत कार्यक्रम के अंतर्गत सभी गाँवों को ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं से जोड़ने और सभी शैक्षणिक संस्थाएं जैसे रेलवे स्टेशनों आदि को वाईफाई इनेबल्ड बनाने की योजना बनाई गई है। इस प्रकार ये हमारी इंटरनेट कार्य प्रणाली होती है। उसके बाद आता है हमारा वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब का हमने आपको बताया था, इसका निर्माण यानी टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया था और टिम बर्नर्स-ली ब्रिटिश का वैज्ञानिक माना जाता है। किसका माना जाता है? ब्रिटिश का वैज्ञानिक माना जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब करीबन 50 वर्षों से लोगों को एक ऐसे डाटाबेस का सपना देख रहे थे जो कि वैश्विक ज्ञान और सूचनाओं को रखते हैं, जिसके माध्यम से विश्व के जो लोग आपस में जोड़ा जा सके। और अब यह सपना पूरा हो चुका है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड वेब एक तकनीकी खोज की जा चुकी है और इसी तकनीक का नाम यानी WW भी माना जाता है, यानी WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब। क्या माना जाता है? इसे वर्ल्ड वाइड वेब का नाम दिया गया है। और यह एक प्रकार का डाटाबेस होता है जो पूरे विश्व में फैला हुआ है। कौन से विश्व में? ये पूरे विश्व में फैला हुआ होता है। आप इस चित्र के माध्यम से WWW वर्ल्ड वाइड वेब को देख सकते हैं, जो हमारे पूरे विश्व में इसको फैला रखा है, जो हमारे कनेक्टिविटी करने के लिए WWW वर्ल्ड वेब होता है। WWW वर्ल्ड वेब ये जो होता है वो साधारण समूह पर आधारित होता है, क्योंकि यह एक इंटरनेट सेवा प्रदान करता है जो समान रूप से सर्वर कंप्यूटर को इंटरनेट के द्वारा डॉक्यूमेंट को एक मानक तरीके से भेजने का कार्य कौन करता है? WWW करता है।
जो हमारे कंप्यूटर के इंटरनेट के द्वारा दस्तावेज यानी जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनको एक मानक तरीके से भेजने का कार्य www करता है। और ये वेब विभिन्न मानक व प्लेटफॉर्म जैसे यूनिक्स, विंडो एक्स और MSC आदि प्रोग्रामों पर एक ऐसी सुविधाओं को कार्य प्रदान करता है और यह कंप्यूटर सर्वर से आने वाली सूचनाओं को एक अच्छे प्रारूप यानी फॉर्मेट में दिखाने का कार्य कौन करता है, www करता है। जो हमारे मानक कंप्यूटर के जो प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं, यूनिक्स होते हैं, विंडोज़ होते हैं, MAX होता है, इन प्रोग्राम पर एक सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य कौन करता है, www करता है। और वह कंप्यूटर से सर्वर पर आने वाली जो सूचनाओं को एक अच्छे फॉर्मेट में दिखाने का कार्य भी www करता है। वेब ब्राउज़र मतलब जिसे हम जो दिखाने का जो कार्य होता है वो प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं, वेब ब्राउज़र कहते हैं। यानी उस प्रोग्राम को वेब ब्राउज़र के माध्यम से कहते हैं। और वेब ब्राउज़र के जो सर्च बार होता है उसमें हम www डाल के हमारी वेबसाइट के एड्रेस को डालकर हम कोई भी चीज़ या सूचना को खोज सकते हैं। वेब ब्राउज़र के सहयोग से वर्ल्ड वाइड वेब ने किसी भी वेबसाइट के लिए यह संभव कार्य कर दिया गया है जो अपने पास कई सारे पेज में सूचनाओं को रख सके। टेक्स्ट, साउंड, पिक्चर व या यहाँ तक कि वीडियो के साथ दूसरे पेज को जोड़ने वाले लिंक भी किसी भी लिंक व करने उपयोग में यूज़र के सामने उस लिंक से किसी प्रकार का पेज तुरंत को www इंटरनेट दोनों के समान ही नहीं हो सकता, किंतु एक दूसरे से संबंधित होते हैं और आश्रित भी होते हैं। वास्तव में जो हमारा www वेब इंटरनेट का समुच्चय यानी सबनेट माना जाता है, जिसका हम इंटरनेट के ग्राफिकल इंटरफेस कह सकते हैं। जिसको क्या कह सकते हैं हम, इंटरनेट का जो ग्राफिकल इंटरफेस कहा जा सकता है, क्योंकि ये एक जो www होता है, जो वर्ल्ड वाइड वेब होता है, वह इंटरनेट का उप समुच्चय यानी सब नेट होता है। क्या होता है, सब नेट हो सकता है, क्योंकि हम इसको इंटरनेट तो कह नहीं सकते। ये हमारी सूचनाओं वेबसाइटों को जोड़ने का कार्य ज़रूर करता है। उसके बाद आता है हमारा हाइपरटेक्स्ट सूचना तंत्र HTTP। HTTP की फुल फॉर्म मतलब क्या होती है, जो हमारे HTTP होता है, HTTP यानी हाइपरटेक्स्ट। हाइपरटेक्स्ट का मतलब होता है तंत्र, यानी हाइपरटेक्स्ट सूचना तंत्र के पीछे का मुख्य उद्देश्य यही माना जाता है, क्योंकि टेक्स्ट एक आयाम पुस्तक की भांति ढूंढ व यानी रेखीय स्ट्रक्चर में पढ़ने के बजाय वह एक छोर से दूसरे छोर पर आसानी से जा सकता है, क्योंकि इसका उपयोगकर्ताओं को आगे व पीछे जाने का एक साथ टॉपिक पर जाकर मनचाही सामग्री पढ़ने व देखने को आसानी को मिल जाती है। वर्ल्ड वाइड वेब आधारित जो जानकारी देता है वो लिंक अनेक लिंक प्रदान करके और इन्हीं यूजर करता जैसे ब्राउज़र कर सकते हैं। अब वर्ल्ड वाइड वेब टेक्स्ट के साथ ग्राफिक, साउंड, वीडियो दिखाने की क्षमता भी रखने का कार्य करता है, क्योंकि नवीन ब्राउज़रों में मल्टीमीडिया से जुड़ी हुई एप्लीकेशन भी दिखाने का सक्षम होता है। जो आज की अहम बात यह मानी जाती है कि सब कार्य सबसे अधिक आसान और केवल एक क्लिक करते ही अपने आप लिंक से जुड़ने के कार्य एक पेज से दूसरे पेज अलग अलग साइटों पर सर्वर जैसा कार्य भी कुछ हो जाता है। वेब पूर्ण रूप से जिसे क्रॉस प्लेटफॉर्म होने के कारण आप वेब को किसी भी कंपनी के हार्डवेयर या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ किसी भी प्रकार से कनेक्ट कर सकते हैं। वेब सूचना ऐप प्रमाणित भंडारित मानी जाती है। और वेब इंटरेक्टिव क्या है, वेब इंटरेक्टिव होता है जो हमारे तात्पर्य वेब सर्वर से अंतक्रिया की क्षमताओं और उनकी दूसरे पेज को खोलने पर एक क्लिक सेलेक्टेड किया जाता है और इंटरेक्टिव करवाने के लिए हमें एक फॉर्म उपलब्ध कराया जाता है जिसे हम भरा जाता है। यानी जो फॉर्म होता है वो टेक्स्ट हो सकते हैं या कुछ टाइप भी किए जा सकते हैं। रेडियो बटन भी हो सकते हैं जिसमें कई ऑप्शन या अधिक ऑप्शन चुने जा सकते हैं, या फिर उनमें मेन्यू आइटम भी हो सकते हैं। कौन से होते सकते हैं, मेन्यू आइटम भी हो सकते हैं। अब आता है वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र होता क्या है, वेब ब्राउज़र हमारा वह काम आता है जो आप किसी भी लाइब्रेरी में पुस्तक ढूंढने या ब्राउज करने के लिए जाते हो, उसी तरह वेब ब्राउज़र भी इंटरनेट ब्राउज़र का उपयोग करते हुए आप यानी जो पेज हैं उनको ढूंढने या एक्सप्लोर कर सकने का कार्य वेब ब्राउज़र के द्वारा किया जाता है। क्योंकि वेब ब्राउज़र आपके कंप्यूटर पर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो
जिसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की संज्ञा देते हैं, जो आपको इंटरनेट तक पहुंचाने का कार्य करता है। वेब ब्राउज़र को वेब क्लाइंट या इंटरनेट नेविगेशन टूल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? वेब ब्राउज़र को क्लाइंट या इंटरनेट नेविगेशन टूल के नाम से भी जाना जाता है। यानी जो हमारा जो ब्राउज़र होता है उनको क्लाइंट, वेब क्लाइंट या इंटरनेट नेविगेशन टूल के नाम से जाना जाता है। जो हमारे इंटरनेट तक पहुंचाने का, यूज़र को इंटरनेट तक पहुंचाने का कार्य कौन कराता है? वेब ब्राउज़र कराता है। वेब ब्राउज़र आपके लिए उन विभिन्न वेबसाइट दिखाने या वाली या किसी विंडो के रूप में कार्य करता है जिन पर आप जानकारी मौजूदी प्राप्त कर सकते हैं, और आपको बस अपने ब्राउज़र के वेब पता, जो हमारा एड्रेस बार होता है, उस पर आपको जिस टॉपिक को खोजना है उसको नाम लिखना होता है, उस पर आप उस टॉपिक पे पहुंच जाते हो। और वेब की स्थिति या डॉक्यूमेंट को वेब पेज कहते हैं। जो हमारे जो वेब के जो हमारे खोजने के बाद हमारे जो वेब पेज दिखाई देता है, हम उसे डॉक्यूमेंट पेज भी कहते हैं। यानी आप किसी भी वेबसाइट का जो पहला पेज, जिसके साथ आगे भी वेब पेजों की पूरी श्रृंखला यानी सीरीज दिखाई देती है, उसे हम वेबसाइट या होम पेज भी कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? वेब पेज या होम पेज भी कहा जाता है। यानी आप कोई भी वेबसाइट खोलोगे, उसका जो पहला पेज या फर्स्ट पेज दिखाई जाता है और उसकी जो श्रृंखलाएँ होती है, उनको हम वेब पेज या वेबसाइट का होम पेज के नाम से जाना जाता है। इन वेब पेजों को किसी भी यूज़र को दिखाने या कार्य ब्राउज़ करने के लिए होता है, क्योंकि ब्राउज़र वह प्रोग्राम होता है जिसे वेब या यूज़र के बीच एक इंटरनेट फेस के लिए काम में लिया जाता है। वेब ब्राउज़र वह प्रोग्राम होता है जिसे वेब और यूज़र के बीच एक इंटरनेट फेस के लिए काम में लिया जाता है। यह वेब पेज को प्रदर्शित यानी हमारा डिस्प्ले करने का कार्य करता है, और विभिन्न वेब पेजों को आसानी से नेविगेट करने की सुविधा भी प्रदान करता है। यह वेब पेज हमारी सामग्री को पढ़ने व सेव करने और डाउनलोड करने या अथवा अपलोड करने, कॉपी करने या प्रिंट निकालने व मेल भेजने या प्राप्त करने या विंडो साइट पे जाने या इतिहास रिकॉर्ड करने या किसी एड्रेस पर बुक मार्क लगाने आदि का कार्य कौन करता है? हमारा वेब पेज करता है, यानी होम पेज करता है। इस प्रकार अनेक कार्य भी किए जा सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम के लिए वेब ब्राउज़र एक विस्तृत श्रृंखला को उपलब्ध कराने का कार्य करता है। वर्तमान में प्रचारित यानी कुछ वेब ब्राउज़र है, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स। कौन कौन से है जो वर्तमान में फेमस वेब ब्राउज़र चल रहे हैं? जो इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, नेटस्केप नेविगेटर और सफारी, ये हमारे वेब ब्राउज़र चलते हैं। हमारे वेब ब्राउज़र आपने अपने मोबाइल में या लैपटॉप में देखा होगा, जो हमारे इंटरनेट को कुछ खोजने के लिए हमें मदद उपलब्ध करवाते हैं, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम व नेटस्केप नेविगेटर व सफारी वेब ब्राउज़र देखा होगा। या फिर भी आपने कहीं पर वेब ब्राउज़र नहीं देखा तो आप इस चित्र के माध्यम से वेब ब्राउज़र को देख सकते हैं। जैसे हमारे ये गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र माना जाता है, ये इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउज़र माना जाता है, और ये हमारा मोजिला फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र माना जाता है। उसके बाद आता है वेब सर्वर। अब वेब सर्वर होता क्या है? वेब सर्वर वो होता है जो हमारे कंप्यूटर वेब पेजों को डिक्शनरी एवं फाइल के रूप में रखने और फाइल को पढ़ने के लिए एक सर्वर उपलब्ध करवाता है, यानी एक सर्विस उपलब्ध करवाता है। उसे हम वेब सर्वर कहलाते हैं। वेब सर्वर अपने वेब पेजों को निर्देशित यानी डिक्शनरी एवं फाइलों के रूप में रखने और फाइल को पढ़ने के लिए देता है। उसे वेब ब्राउज़र कहलाता है, क्योंकि यह सूचना प्रदान करने की एक व्यवहार तरीका होता है और आवश्यकता के अनुसार हमें सूचनाओं को प्रदान करने का कार्य करता है। क्योंकि सर्वर कंप्यूटर एक विशेष सॉफ्टवेयर को चलाया जाता है, यानी जो सर्वर कंप्यूटर होता है वह एक विशेष सॉफ्टवेयर को चलाया जाता है, जिसे वेब सर्वर कहते हैं। जो हमारा सर्वर कंप्यूटर होता है वह विशेष प्रकार का सॉफ्टवेयर को चलाते हैं, जिसे वेब सर्वर कहा जाता है। क्योंकि वेब सर्वर को वेब पेज, वेबसाइट उपलब्ध कराने में अहम भूमिका को निभाता है।
क्योंकि वेब सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो विश्व भर में वेब ब्राउज़र से आने वाले अनुरोधों को दूर करने का कार्य करता है। वेब ब्राउज़र को वेब पेज या वेबसाइट पर उपलब्ध कराने की अहम भूमिका कौन निभाता है? वेब सर्वर, जिसे एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जाता है जो विश्व भर में ब्राउज़र में जो आने वाले जो अनुरोध होते हैं उनका उत्तर देने के लिए उत्तरदायी यानी जो उत्तरदायी होता है वो ठहराया होता है। क्योंकि इस वेब सर्वर एक बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा बनाया जाता है, जो उन कंपनियों का अपना एक वेब सर्वर होता है, जो अधिकांश कंपनियां वेब सर्वर किराए पर लेती है, जिसे हम वेब पर जैसे HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज पेज देखने के लिए वेब सर्वर को एक्सेस करना आवश्यक माना जाता है। कौन से? हाइपर टेक्स्ट यानी HTML पेज को देखने के लिए हमें वेब सर्वर को एक्सेस करना आवश्यक होता है। अब आप यहाँ पे बताते हैं HTML की फुल फॉर्म होती है हमारी यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसको देखने के लिए एक वेब सर्वर के माध्यम से एक्सेस करना आवश्यक होता है और यह वेब सर्वर का कार्य होता है, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से जो आने वाले वेब ब्राउज़र के कनेक्शन को ग्रहण करने और उन्हें रिक्वेस्ट किए जाने वाले HTML पेज अपने क्लाइंट तक पहुंचाने का कार्य करता है। क्लाइंट यानी यूज़र तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? हमारा HTML के माध्यम से किया जाता है। यह HTML एक प्रोटोकॉल के माध्यम से किया जाता है, क्योंकि वेब सर्वर सदैव इंटरनेट से जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि इंटरनेट को हम कभी भी काम में ले सकते हैं। सर्वर का कार्य कर रहे कंप्यूटर इंटरनेट या कनेक्शन की गति अपेक्षाकृत अधिक होनी चाहिए, क्योंकि साथ ही कंप्यूटर को एक साथ आने वाले कई सारे अनुरोध को भी दूर करनी चाहिए। कौन से करने चाहिए? दूर करने में समर्थन होना चाहिए। तो इस प्रकार हमारा ये वेब सर्वर था, जो हमारे HTML पेज को देखने के लिए और उनको सर्वर को एक्सेस करने के लिए हमें वेब सर्वर की आवश्यकता होती है। और इसी के माध्यम से हमें HTML पेज को इंटरनेट के माध्यम से वेब ब्राउज़र के कनेक्शन को ग्रहण करने और उनको रिक्वेस्ट करने के लिए हमें HTML पेज हमारे क्लाइंट होते हैं उनको तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। और यही HTML यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है HTTP। HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के माध्यम से इस वेब सर्वर को इंटरनेट से जोड़ा जाता है, जो हमारे इंटरनेट कभी भी काम में लिख सकते हैं। एक वेब सर्वर की कुछ निम्न कार्य बताए गए हैं, जिससे पहला कार्य होता है वेबसाइट का मैनेजमेंट करना। दूसरा कार्य माना जाता है सूचना प्रदान करने हेतु क्लाइंट से अनुरोध या रिक्वेस्ट को प्राप्त करना होता है। तीसरा इसका कार्य यह माना गया है कि क्लाइंट की रिक्वेस्ट के अनुसार सूचना प्राप्त करना और आवश्यक पेज को दर्शाने का कार्य किसके माध्यम से किया जाता है? हमारा यानी वेब सर्वर के माध्यम से किया जाता है। यानी वेब सर्वर का कुछ कार्य जैसे वेबसाइट मैनेजमेंट करना, सूचना प्रदान करने हेतु क्लाइंट से अनुरोध या रिक्वेस्ट को प्राप्त करना और क्लाइंट की रिक्वेस्ट के अनुसार सूचना प्रदान करना एवं आवश्यक पेज को दर्शाने का कार्य हम वेब पेज के माध्यम से वेब सर्वर के माध्यम से किया जाता है। वेब सर्वर पर चलाए जाने वाले कुछ प्रचलित जो सर्वर होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्वर यानी IIS। कौन कौन से? इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्वर जो हमारे वेब सर्वर होते हैं, अपाची वेब सर्वर, नेटस्केप सर्वर एवं और माइक्रोसॉफ्ट पर्सनल वेब सर्वर। आपको इंटरनेट इन्फॉर्मेशन ये वेब सर्वर मिल जाता है, जिसे IIS कहा जाता है। अपाची वेब सर्वर होता है, नेटस्केप सर्वर और माइक्रोसॉफ्ट ये दोनों ही होता है। नेटस्केप सर्वर और माइक्रोसॉफ्ट ये पर्सनल वेब सर्वर दोनों ही माने जाते हैं। अब पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में वेब प्रोटोकॉल होता क्या है।